पिछले एपिसोड में आपने देखा कि खंडर से शिवानी घर आने लगती है और उसके पीछे करुणा भी आ रही होती है। करुणा शिवानी को पहचानने की कोशिश करती है। अब आगे शिवानी और तेज गति से चलने लगती है। करुणा भी उसके पीछे पीछे उसी गति से चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिवानी है। लगता है करुणा ने मुझे पहचान लिया है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिवानी अपना चेहरा बदलकर पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। करुणा भी अपनी जगह ही रुककर खड़ी हो जाती है। शिवानी अब नागिन रूप में आकर जंगल में चली जाती है। ओह, मैं तो बेकार में ही सोच रही थी कि ये शिवानी है। मैं भी कितनी पागल हूँ, उस बेचारी को तो ये सब पता भी नहीं है। करुणा घर पहुंचकर दरवाजे पर घंटी का बटन दबाती है। दरवाजा खोलने के लिए शिवानी आती है। शिवानी? करुणा, तुझे भी क्या होता जा रहा है आजकल? वो शिवानी नहीं थी, कोई और नागिन थी। ये है शिवानी तो। करुणा को कहीं शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ आंटी जी? कुछ नहीं। बिना कुछ बोले ही घर के अंदर आ जाती है। माँ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। आप मुझे अकेले सोती हुई छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ आंटी जी, आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम सब कितना परेशान हो गए थे। करुणा पीहू को गले से लगाकर बैठ जाती है और सारी घटना सुनाती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई है। उस दिन पंडित जी ने सही कहा था कि घर में काली शक्तियों का साया है। माँ, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक बैग लिए डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, सब ठीक तो है ना? आंटी जी, इन्हें मैंने बुलाया है। मुझे आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है। एक बार डॉक्टर साहब चेक करके बता देंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ है और इनकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं माँ, एक बार इन्हें चेक कर लेने दीजिए। डॉक्टर करुणा का चेकअप करता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है और वो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर करुणा को सुला देता है। पीहू, तुम अब अंदर जाकर टीवी देख लो। यदि कोई भी परेशानी हो तो तेज आवाज दे देना। पीहू अंदर चली जाती है और बाकी सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एकता शिवानी से हार कर कौशिक के पास पहुंच जाती है। कहो, अब क्या कहने आई हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग निकली। तो क्या तुमने हार मान ली? हार का नाम सुनकर एकता क्रोध में जल उठती है। नहीं, मैं कभी हार नहीं मान सकती। मुझे लड़ते लड़ते मरना तो स्वीकार है, परंतु हारना नहीं। बहुत बढ़िया। कौशिक प्रसन्न हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुम शिवानी पर नजर बनाए रखना। कौशिक ये कहकर चला गया, लेकिन मयूरी, रीता और नीता को ये अच्छा नहीं लगा कि कौशिक उनके होते हुए किसी और की तारीफ करे और जिम्मेदारियां सौंपे। कल की आई नागिन हमारे ऊपर बैठी है, घमंडी भी है, लेकिन मेहनत उस दिन से हमने की थी और फल एकता खा रही है। एकता ये बात सुन लेती है। अगर तुमने इतनी मेहनत की थी तो फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? और तुमको चिढ़ना है तो चिढ़ते जाओ। वैसे कुछ ना कुछ बात तो मुझ में जरूर होगी जो मुझे तुमसे अलग करती है, और शायद इसलिए ही मैं कौशिक को प्रिय हूँ। तू ज्यादा ज्ञान मत दे नागिन, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी ये 3 है तो कोई फायदा नहीं है लड़ने का। अभी मेरा मन नहीं है, तुम्हें बाद में देख लूंगी। ये कहकर एकता गायब हो जाती है और वो तीनों दांत चबाते हुए रह जाती हैं। दूसरी तरफ कौशिक पहाड़ों में पहुंच जाता है और वहां एक गुफा में जाता है। गुफा से एक मोटी, भारी, कर्कश आवाज आती है। कौन है बाहर? मैं कौशिक हूँ। अंदर आओ।
गुफा में छोटे छोटे पत्थर हैं और हवन करने के लिए एक जगह बनी हुई है। वहाँ एक बहुत लंबे बालों वाला, काले कपड़े पहने हुए और बड़ी सी दाढ़ी लिए एक तांत्रिक है, जिसके माथे पर काला तिलक लगा है, गले में हड्डियों से बनी मालाएं पहनी हुई हैं और उसका नाम तांत्रिक गुरु है। आओ कौशिक, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। मैं तो समझा था कि तुम भूल ही गए हो मुझे। गुरुजी, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपको नागमणि लाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं जानता हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या आ रही है? मैंने जिस नकली अर्जुन की उत्पत्ति की, मैं उसी को मारने में असफल हो रहा हूँ। और वो मयूरी? मयूरी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम शिवानी तक नहीं पहुँच पाए। शिवानी हर बार बचकर निकल जाती है। मैं तुम्हें कुछ मायावी शक्तियाँ दे रहा हूँ, जिसके प्रयोग से तुम अर्जुन को मार सकते हो, साथ ही साथ शिवानी तक भी पहुँच सकते हो। कौशिक तांत्रिक गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। तांत्रिक गुरु अपना हाथ कौशिक के सर पर रखकर मायावी शक्तियाँ कौशिक को दे देते हैं। बिना पीछे मुड़े चुपचाप सीधे चले जाना और जाकर विजय होकर लौटना। कौशिक चला जाता है। दूसरी तरफ मोरनी अभी तक परेशान है और बदले की भावना के साथ मन में कुछ सोचते हुए घूम रही है। एक बार कैसे भी ये एकता मिल जाए, फिर तो मैं उसे उसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। एकता भी गुफा के बाहर टहल रही है। जब रीता और नीता मयूरी से कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगी, मैं तभी मौका देखकर मयूरी को मार दूंगी। मयूरी घूमते घूमते बाहर आती है और उसकी नजर एकता पर पड़ती है। आज सही मौका है। मयूरी एकता पर पीछे से वार करती है और एकता दूर जाकर गिरती है। ओह, तो पीछे से वार करने को तुम महानता कहती हो? मयूरी और एकता दोनों एक दूसरे का गला नोचने लगती हैं कि तभी वहाँ पर कौशिक आ जाता है। एक दूसरे को मारने पर क्यों तुले हो तुम दोनों? और मयूरी, तुमसे होता तो कुछ नहीं है, और जो कोई कुछ अच्छा करता है तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कौशिक मयूरी को बेइज्जत करके निकाल देता है। दूसरी तरफ आंटी जी तो अब तक उठी नहीं है। मैं माँ और पीहू के लिए कुछ ले आता हूँ। अर्जुन गाड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन रास्ते में अर्जुन की गाड़ी के सामने सड़क पर एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। ओहो, ये पेड़ भी मेरी गाड़ी के आगे ही टूटकर गिरना था। अर्जुन गाड़ी से उतरकर पेड़ के पास जाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ जाता है और वो रस्सी में बंध जाता है। कौन है? मुझे किसने बांधा है? तभी कोई रस्सी को खींचता है और अर्जुन भी उसी रस्सी के साथ खींचने लगता है। अर्जुन पेड़ को पकड़ लेता है, लेकिन कोई पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींच रहा है। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अर्जुन के बहुत रोकने पर भी अर्जुन रस्सी के साथ खिंच जाता है और रस्सी में एक जोर का झटका लगता है। अर्जुन एक कुएं के ऊपर टंग जाता है। अर्जुन ऊपर एक पत्थर के सहारे रस्सी पकड़े लटका हुआ है। उसके नीचे एक कुआं है जिसमें पानी नहीं, आग के अंगारे भरे हुए हैं और आग की लपटें कुएं से बाहर निकल रही हैं। कौशिक रस्सी का एक छोर पकड़े हुए दूर खड़ा हंस रहा है। कहानी जारी रहेगी।